जब ब्रिटिश ने नमक पर ही कब्जा कर लिया था भारत का, तब गांधी जी ने क्या किया तो हम लोग अभी जानेंगे। ब्रिटिश जो था उसने एक नया लॉ निकाला था कि ना ही इंडियन नमक बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, और ऊपर से उन्होंने नमक पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिया था, जिसके कारण बहुत ही इंडियंस जो थे वह नमक नहीं खरीद पा रहे थे और उनमें आयोडीन की भी कमी हो रही थी, क्योंकि नमक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंडियंस जो चोरी चुपके बना रहे थे नमक, उन्हें भी वह पकड़ लेते थे, और क्योंकि वह बैंड था इसीलिए उस नमक को भी वह कलेक्ट कर ले रहे थे, और जो बेच भी रहे थे नमक उन्हें भी उन्होंने पकड़ लिया था। और गांधी जी यह सब जानते थे कि नमक हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद है, और अगर किसी घर के बच्चों को नमक खाने में नहीं मिलेगा तो उनमें काफ़ी ज़्यादा आयोडीन की कमी हो जाएगी, इसलिए स्वादिष्ट खाना भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। नमक के बिना कुछ मुमकिन ही नहीं था उस समय। जो बच्चे जो थे वह नमक खा के काफ़ी ज़्यादा खेलते कूदते थे, क्योंकि नमक हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए गांधी जी ने एक यात्रा स्टार्ट की, एक मूवमेंट, जिसका नाम रखा दांडी यात्रा, जिससे कि सभी सॉल्ट जो गांधी जी के फेवर में थे वह सब अहमदाबाद में ही सब लोग जुड़ गए, ताकि वह लोग दांडी तक जा सकें। और दांडी तक जाने के लिए उन्होंने अहमदाबाद से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था। 12 मार्च को यह यात्रा स्टार्ट हुई थी 1930 में, जिसमें जुड़े थे केवल 78 पीपुल, लेकिन दांडी तक जाते जाते यह 78 से 1000 लोगों में मिल गए थे, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इंडियंस में आक्रोश था। इसीलिए 240 मील उन्हें जाना था पैदल, और वह जा रहे थे। और जो भी लोग यह नज़ारा देख रहे थे वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कोई कैसे इतना ज़्यादा दूर पैदल चल के जा सकता है। और सभी लोग उनकी जय जयकार करें, और 3 वीक के बाद, मतलब 3 हफ्तों के बाद वह दांडी तक पहुँचे, और दांडी पर उन्होंने कुछ नमक के टुकड़ों को उठाया और कहा, यह हमारी जीत है। लोग बात कर लेते भगत सिंह के बाद। तो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी 24 मार्च 1931 को। फांसी देने के पहले उन तीनों ने अपने आप को गले मिलकर बधाइयाँ दी कि अब हमें फांसी लगने वाली है, और फांसी लगने के पहले उन्होंने ज़ोर से बोला, हिंद इन्कलाब जिंदाबाद। और उसके बाद उन्होंने फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में लटका कर वहाँ पर शहीद हो गए। अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी क्यों लगी थी? यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन लोगों ने गए थे, इसीलिए इन्हें फांसी लगी थी, और यह पूरे भारत में आग के तरफ फैल गई। सभी को ब्रिटिश से अब बदला लेना था, क्योंकि भगत सिंह एक आइडल बन के रह गए थे गरम दल वालों के लिए। भगत सिंह ने बम फोड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं ब्रिटिश के खिलाफ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर, जिसके कारण ब्रिटिश पूरे तरीके से हिल गए थे। अब हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के ही बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वह नाम है जिसने पूरे ब्रिटिश को ही हिला दिया था। एक छोटा सा बच्चा जब कोर्ट में आया, तब जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया, आज़ाद, मेरा नाम आज़ाद है।
फिर जज ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उसने बोला आज़ादी। तभी उसने बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उस बच्चे ने उत्तर दिया जेल खाना। यह सुन के सब लोग मतलब भयभीत हो गए कि आखिर ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सज़ा सुनाता हूँ कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने बोला मुझे जेल में डाल दूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। जब उन्हें जेल में डालने का आदेश पास हुआ तो वह 3-4 महीने के बाद जब वह बाहर आए जेल से, तब उनके शर्ट पर मारने के निशान थे, जैसे कि उन्हें किसी ने बहुत ज़ोरों से मारा हो। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक फ़ौज बनाई और जैसा कि हम जानते ही हैं कि इनके सभी साथियों को जेल में बंद करके इन्हें एक गार्डन में घेर लिया गया था और यह बात कर रहे थे अपने दोस्त से और इन्हें पता चल गया। तभी इनके पैर में एक गोली लगी और इन्होंने एक ऑफिसर को मार दिया, जिसके बाद सभी ने इन पे लगातार गोलियां चलाई। लेकिन यह एक पार्क में पेड़ के पीछे छुप गए और लगातार गोलियों से वार करने लगे और काफ़ी सारे अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। एक अंग्रेज ने इनके पीठ पर वार करके इन्हें घायल किया, लेकिन उन्होंने उसे भी मार गिराया। 1 घंटे बाद इनके पास गोलियां ख़त्म हो गई थी। लगातार अंग्रेज़ों के वार रुक ही नहीं रहे थे और इनकी गोलियां ख़त्म हो गई थी और अंग्रेज़ सैनिक धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रहे थे। तब इन्हें याद आया कि मेरे पॉकेट में बस एक ही गोली है और तब इन्हें अपना वादा याद आया कि यह अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरेंगे और इन्होंने अपने आप को ही गोली मार के वहीं पर मर गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो उनकी फ़ौज का नाम आज़ाद हिंद फ़ौज था। उन्होंने अपने फ़ौज में भारतीय सैनिकों को जुटा कर रखा था और उनमें काफ़ी ज़्यादा जज्बा था। वह भी एक गरम दल के ही नेता थे और उन्हें प्यार से हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह के पुकारते हैं अभी के डेट में। वह काफ़ी ज़्यादा जज्बे वाले थे। हालांकि अचानक ही वह एक विचित्र रूप से फाइटर प्लेन में बैठकर निकले और अचानक ही गायब हो गए और उन्होंने हिटलर के मदद से वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी ज़्यादा भारत की हेल्प की। ये रहे हमारे कुछ भारतीय फ्रीडम फाइटर्स के जज्बे की बातें। Like and subscribe the video.